श्री साईं। मैं साईं परिवार महादेव घाट रायपुरा से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं बच्चों के साईं बाबा में। यहाँ मैं बाबा से जुड़ी छोटी छोटी कहानियां सिंपल तरीके से व्हाइट बोर्ड एनिमेशन के जरिए आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। आज मैं आप लोगों को शुरुआत के दिनों में बाबा के दिनचर्या के बारे में बताऊंगा। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। चांद पाटिल के भतीजे की बारात के साथ शिरडी आने के बाद बाबा हमेशा के लिए शिरडी के होकर रह गए। शुरुआत के दिनों में बाबा ने अपने बाल बढ़ाए हुए थे और उनका पहनावा पहलवानों की तरह था। एक बार शिरडी गांव के एक पहलवान मोइनुद्दीन तंबोली से बाबा की कुश्ती हुई और कुश्ती में बाबा हार गए। उस दिन के बाद से बाबा ने हमेशा के लिए कुश्ती करना छोड़ दिया। साथ ही साथ उनके रहन सहन और पहनावे में भी बहुत से परिवर्तन आ गए। वे हमेशा कफनी पहना करते, लंगोट बांधते और सर पे एक सफ़ेद कपड़ा बांधे रखते। बाबा कभी चावड़ी में बैठते तो कभी खंडोबा मंदिर में, तो बाबा कभी मारुति मंदिर में जाकर बैठते और कभी कभी बाबा उस नीम पेड़ के नीचे बैठा करते और कभी कभी बाबा शिरडी गांव की मेड़ पर नाले के किनारे एक बबूल पेड़ के नीचे बैठा करते थे। शुरुआत के दिनों में बाबा श्री जानकी दास और श्री देवीदास जी के साथ अधिक से अधिक समय बिताया करते थे। बाबा हमेशा ही नंगे पांव चला करते थे। कभी कभी शाम को घूमते घूमते बाबा राहता और नीम गांव तक भी चले जाते थे। जब बाबा राहता जाते तो वहां से गेंदा, जूही, गुलाब और भी बहुत सारे फूलों वाले पौधे लेकर आते और उसे एक सुरक्षित स्थान पर लगाकर खुद ही सींचा करते थे। उन पौधों में पानी सींचने के लिए बाबा शिरडी गांव के एक कुम्हार श्री वामन तात्या जी से रोज 2 कच्चे घड़े खरीदते और फिर खुद ही कुएं से पानी भरकर उस गार्डन को बाबा सींचा करते थे। जैसे ही बाबा उस गार्डन में पानी सींच लेते, फिर वे उन घड़ों को ले जाकर नीम पेड़ के नीचे रख दिया करते थे। जैसे ही बाबा उन्हें वहां रखते, वे घड़े अपने आप ही टूट जाया करते थे। फिर अगले दिन बाबा श्री वामन तात्या जी से 2 नए कच्चे घड़े खरीदते हैं। श्री वामन तात्या जी से घड़े खरीदने का यह सीक्वेंस 3 सालों तक चला। बाबा की इतनी मेहनत के फलस्वरूप वहां पे एक बहुत ही सुंदर गार्डन डेवलप हो गया, जिसे बाबा ने लेंडी बाग का नाम दिया। आज भी शिरडी के समाधि मंदिर परिसर के अंदर लेंडी बाग मौजूद है। बाबा अपना खाना खुद ही नहीं पकाते थे, बल्कि वे शिरडी के 5 घरों से भिक्षा मांगकर खाना खाते थे। उन 5 घरों में से 2 घर शिरडी के ही जमींदारों का था, जिनका नाम श्री वामन गोंदकर पाटिल और श्री वामन सखाराम शेलके था। तीसरा घर बाईजाबाई का था, जिन्हें बाबा माँ कहकर बुलाते थे। चौथा घर श्री बयाजी अप्पा कोते पाटिल जी का था, जो कि बाबा के एक भक्त थे। और 5वां घर श्री नंदराम मारवाड़ी जी का था, जो कि शिरडी गांव के ही स्थानीय व्यापारी थे। बाबा के पास सदैव उनका एक चिमटा और टमरेल रहता था। खाने की गीली चीजें जैसे कि सब्जी, दाल, दूध, इन चीजों को बाबा अपनी टमरेल में लिया करते और सूखी चीजें जैसे भाखरी, चावल, रोटी, इन चीजों को बाबा अपनी झोली में डाल लिया करते। फिर भिक्षा लेने के बाद बाबा शिरडी के ही किसी मंदिर के पास या किसी पेड़ के नीचे बैठकर बड़े प्यार से खाना खाया करते थे। जब बाबा खाना खाते थे तब वहां मौजूद सारे जीव जंतुओं को बाबा के खाने के बर्तन से खाना निकालकर खाने की पूरी आजादी थी। बाबा ने कभी किसी के साथ भी कोई रोक टोक नहीं किया। कुत्ता, बिल्ली, कौवे, पक्षी, चींटियां, सभी कोई बाबा के साथ बड़े प्रेम से खाना खाया करते थे। बाबा के पास
एक फटा पुराना टाट का टुकड़ा था जिसे बाबा अपने आसन के लिए उपयोग करते थे। दिन में तो बाबा इधर उधर रहा करते थे और रात होते ही वे एक टूटी फूटी मस्जिद में जाकर सोया करते थे जिसे बाबा ने द्वारिका माई का नाम दिया। बाबा के पास जमीन में बिछाने के लिए कोई भी कपड़ा या चादर नहीं था। पूरी दुनिया को चैन की नींद सुलाने वाले बाबा खुद ही एक फटे पुराने टाट के टुकड़े को ओढ़कर सोया करते थे। ऐसे थे हमारे सद्गुरु साईनाथ महाराज। बाबा को प्रकृति और जीव जंतुओं से बहुत प्यार था। शुरुआत के दिनों में बाबा वैद्य का भी काम किया करते थे। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बाबा किस प्रकार लोगों का इलाज किया करते थे। साथ ही साथ समाज में फैली हुई बुराइयां जैसे कि जात पात, भेदभाव, छुआछूत, इन चीजों को बाबा ने कैसे दूर करने का प्रयास किया, ये मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगा। आज जो कहानी मैंने आप लोगों को बताई ये श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 5 में दी गई है। बाबा की ऐसी अनेक कहानियां सुनने के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। चलिए अगली बार मिलते हैं साईं बाबा की नई कहानियों के साथ, साईं बाबा के साथ। जय श्री साईं।